हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा वीडियो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। हमारे पास कौन कौन से टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं? एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस और एसआई। ठीक है। एमकेएस का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड्स। एफपीएस का मतलब हो जाएगा फुट, पाउंड और सेकंड। सीजीएस का मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। नेक्स्ट इज एसआई। एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनली यूनिट्स एक्सेप्टेड हों। ओके, इसके बाद देखो एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट इज नियर बाय इक्वल टू एसआई सिस्टम। ठीक है, कि इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है जो एसआई के बिल्कुल नियर बाय हो। तो देखो, एसआई में मेरे पास जो मास होता है वो किस में होता है? केजी में। तो देखो यहाँ पे केजी आ रहा है। और एसआई में मेरे पास जो लेंथ होती है वो किस में होती है? मीटर में। और जो टाइम होता है वो किस में होता है? सेकंड में। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एमकेएस सिस्टम है वो नियर बाय इक्वल है किसके? एसआई सिस्टम के। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि एसआई सिस्टम जो होता है वो नियर बाय इक्वल होता है किसके? एमकेएस के। ठीक है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो क्या क्या एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस की? कन्वर्जन ऑफ यूनिट है, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन है, डिराइव एन इक्वेशन यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस है, और फाइंड द वेरिएबल है। ठीक है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट में हम क्या करते हैं कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसे कि हमने अभी सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखे एम के एस, एफ पी एस, सी जी एस और एस आई। तो यानी कि मान लो जैसे मेरे पास कोई एस आई में वैल्यू दे रखी है, उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? सी जी एस में। या फिर आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपने पहले नाइन्थ टेंथ में या फिर नाइन्थ में जब आपने मोशन चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि आपके पास कोई वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो आपको उसे किस में चेंज करना पड़ता था? मीटर पर सेकंड में। या फिर कोई चीज़ सेंटीमीटर में दे रखी है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे। ठीक है। तो जब सेंटीमीटर में दे रखी है इसका मतलब वो सीजीएस में दे रखी है, उसे कहाँ लेके जाना है? एसआई सिस्टम में लेके जाना है। ठीक है। तो इसी का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट होता है। ठीक। नेक्स्ट इज चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। मेरे पास कोई इक्वेशन दे रखी है, लेट्स सपोज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो मुझे चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या कि नहीं है। तो इसके लिए हमें डायमेंशनल फॉर्मूले पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज डिराइव एन इक्वेशन यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। मेरे पास एक स्टेटमेंट दे रखी होगी, उस स्टेटमेंट के बेस पे मुझे एक फॉर्मूला बनाना है। जैसे इक्वेशन है ना, तो एक इक्वेशन बनानी है किसको यूज करके? स्टेटमेंट का यूज करके। ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड द वेरिएबल। इसमें हमारे पास कोई इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन में हमें ए बी सी या एक्स वाई जेड कुछ भी ऐसे वेरिएबल दे रखे होंगे, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। तो ये सब पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होने चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है। थैंक यू।